मनमाने ढंग से कोचिंग चलाने वालों को लेकर अब याचिका में 3 माह पूर्व नोटिस जारी करने के बाद ही सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कोचिंग क्लासेस को लेकर यह गाइडलाइन तैयार की गई है। अधिवक्ता पवन ने यह पूरी जानकारी दी है। दरअसल बिना पैमाने की फीस वसूलना, मनमाने ढंग से कोचिंग क्लास चलाने सहित तमाम तरह की अनियमितताओं को लेकर केंद्र की शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसको लेकर अधिवक्ता पवन ने बताया कि कोचिंग क्लास में चलने वाले बिना किसी गाइडलाइन के विद्यार्थियों को और उनके पालकों को विभिन्न तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस पर किस तरह से लगाम नहीं लग पा रही थी। फीस नहीं भरने या अन्य शोषण के कारण सुसाइड भी हो रहे थे। ऐसे में इंदौर के अधिवक्ता के द्वारा इस मामले में याचिका दायर की गई थी, जिसमें सत्र न्यायालय ने इसकी सुनवाई करी, जहां पर करीब 3 माह पूर्व भी इसे जारी हुआ था। वहीं पर सत्र न्यायालय के द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में नहीं, अब ये चूँकि ऑल ओवर इंडिया की बात हो चुकी है, तो सेंटर की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसने ही गाइडलाइंस इशू कर दी हैं। कल ही गाइडलाइंस इशू हुई है। इन जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी 50 बच्चों से ऊपर बैठा रहे हैं क्लास में या अपनी कोचिंग में, उन सभी को एनरोल करना पड़ेगा अब इस गाइडलाइंस के तहत। क्या वजह क्या थी इसकी? ये पिटीशन की वजह यही थी कि जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्राइवेट हैं, ये सब अपनी प्राइवेट गाइडलाइंस के तहत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चला रही थी। अपने हिसाब से फ़ीस लेना, अपने हिसाब से एक क्लास में बच्चे बिठाना, अपने हिसाब से टीचर्स को रखना जो कि क्वालिफाइड हो नहीं हो, उस पर कोई भी गाइडलाइन, गवर्नमेंट की नज़र इस पर नहीं थी। तो जो कि अब हमने जो पिटीशन लगाई थी उसमें 3 महीने पहले नोटिस इशू हुए थे। इंदौर हाई कोर्ट ने भी कंडेम किया था कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। जितनी भी मशरूम की तरह ये फैल रही है ऑल ओवर इंडिया, ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। उसी को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये रेगुलेशंस, गाइडलाइंस इशू की हैं। इसमें क्या है साहब रेगुलेशन में मुख्य बिंदु इसके? मुख्य बिंदु कुछ ऐसे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को 3 महीने का टाइम दिया है। जितने भी 50 बच्चों से ऊपर बैठा रही है कोचिंग्स, उनको सबको 3 महीने के अंदर इंस्टीट्यूट्स को एनरोल करना पड़ेगा इस गाइडलाइन के अंतर्गत। एक मुख्य बिंदु उसमें ये भी है कि जितने भी बच्चे हैं 16 साल से कम वाले हैं, वो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल नहीं कर पाएंगे। 16 साल से ऊपर वाले बच्चे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पाएंगे और इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एनरोल कर पाएंगे। एक मुख्य बिंदु उसमें यह भी है कि अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट डिफ़ॉल्ट करती है, फ़र्स्ट टाइम में उसको 25,000 का जुर्माना है, सेकेंड टाइम में 1 लाख तक का है, और थर्ड टाइम में उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद करने के नोटिस भी इशू हो सकता है। बच्चों की फ़ीस को लेकर कोई इशू था उसमें? बच्चों की फ़ीस को लेके बहुत सारे इश्यूज़ थे उसमें, क्योंकि अपने हिसाब से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने लेवल पे फ़ीस ले रही थी। अब गवर्नमेंट ने उसमें गाइडलाइन देते हुए ये कर दिया है कि कोई भी इंस्टीट्यूट को सेमेस्टर से पहले स्टार्ट होते टाइम ही प्रोस्पेक्टस जो इशू होती है, उस प्रोस्पेक्टस में अपने जितने भी कोर्सेज़ हैं सभी को बताना पड़ेगा कि हम कौन से कोर्सेज़ ले रहे हैं और किस कोर्स की कितनी फ़ीस है। उसमें गाइडलाइंस में मिनिस्ट्री ने ये भी ध्यान दिया है कि अगर कोई बच्चा बीच में किसी कारणवश छोड़ता है क्लास, तो उसकी बची हुई पूरी फ़ीस जितनी भी बची हुई है वो रिफ़ंड की जाएगी। आपका शुभ नाम है? मेरा शुभ नाम प्रवर भारचे है, इंदौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस चल रही है।